नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और एक नई चर्चा पर फिर आपके संग जुड़ रही हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो ऐसा विषय है जो कि कोरोना की इस महामारी, इस संकट काल के समय हम सभी के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो कोई भी व्यक्ति एक ही पर्सनैलिटी रखता है, कोई व्यवसायी है, कोई सर्विस करता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर है, टीचर है, सीए है या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। लेकिन आज हमें अपनी उस एक पर्सनैलिटी को बहुत सारी पर्सनैलिटी में बदलना होगा। हमें बहुत सारे रूपों को अपनाना होगा या एक ही इंसान को बहुत सारे किरदारों में ढलना होगा। चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वो वर्किंग वुमेन हो। हर एक इंसान को बहुत सारे रूप अपने अंदर लाने होंगे। तो इन्हीं रूपों पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमें बनना होगा एक सिपाही। एक सिपाही हमें इसलिए बनना है क्योंकि ये एक जंग है जिसमें वैसे तो जब हम हमारे किसी भी देश के लिए जो वहाँ की जो सेना होती है, जो आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, उनके बलबूते हम लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं। लेकिन आज ये एक कोरोना जो संकट है या कोरोना वॉर जो है, ये ऐसी वॉर है जिसमें आपको खुद सिपाही बनना होगा, अपना सिपाही बनना होगा, अपनी रक्षा खुद करनी होगी। जब सरकार ने ये कह दिया है कि भाई आप निर्भर बनिए और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में ये है कि हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए, हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद लड़ना होगा, धैर्य के संग, संयम के संग, सूझबूझ के संग। इसके साथ ही हमें खुद अपना वैद्य बनना है। वैद्य जो परंपरा रही है वो हमारी प्राचीन परंपरा रही है। आयुर्वेद से हमारा प्राचीन नाता रहा है। प्राचीन काल से आयुर्वेद का भारत से संबंध रहा है और जड़ी बूटियों का जो इतना अधिक प्रयोग हुआ है वो भारत से ही शुरू हुआ है, जो आज पूरे विश्व में है। तो हमें खुद को आयुर्वेद में ढालना होगा, यानी कि खुद हमें वैद्य बनना होगा अपना, अपने परिवार का। क्योंकि जब सरकार ने हमसे ये कह दिया है या किसी भी देश के पास इससे बीमारी की कोई भी दवाई नहीं है, इसमें सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार ही कारगर हैं, तो आज से हमें कसम लेनी होगी कि हम अपने वैद्य खुद बनेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए हम वैद्य का कार्य करेंगे। इसके साथ ही आपको एक वकील की भूमिका निभानी होगी। वकील की भूमिका इसलिए क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आपको जो है आपके बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, आपके ऑफिस खुल गए हैं, आपके लिए मॉल्स खोल दिए गए हैं, आपके लिए जो है मंदिर खोल दिए गए हैं, गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं, मस्जिद खोल दी गई हैं या चर्च खोल दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन खोल दिए गए हैं, एयरपोर्ट खोल दिए गए, जो भी सार्वजनिक जगह हैं वो अगर खोल दी गई है तो उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, नहीं भेजना है, इसका निर्णय आप करेंगे माहौल देखकर। तो इसके लिए तर्क वितर्क की क्षमता जैसे एक वकील के अंदर होती है, तो उसी हिसाब से आपको अपने पक्ष में खड़ा होना होगा और अपने पक्ष में खड़े होकर अपना वकील खुद बनना होगा। अपनी सुनवाई खुद आपको करनी होगी, तभी आप सफल होंगे। इसके साथ ही आपके अंदर पत्रकारिता का गुण भी आपको लाना जरूरी है। आपको एक ऐसा पत्रकार बनना पड़ेगा जो कि न केवल खुद जागरूक हो, खुद जागा हुआ हो, बल्कि वो आसपास के लोगों को भी जगाए, आसपास के लोगों को भी चेताए। आपको अपनी जो भी आपकी जितनी भी आपके पास साधन हैं, जितनी भी सोशल साइट से आप जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू आप अपने अपनों तक मैसेज पहुंचाइए। अच्छे मैसेजेस जो कि कोरोना से बचाव के मैसेज हो या इसकी जो भी इसके बैड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या जिस तरह की नीतियाँ सरकार चला रही है या किस तरीके का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कितने स्तर पर ये फैल गया है। अगर इस तरह के मैसेजेस आपके पास आते हैं, आप न्यूज़ को देखते हैं, तो उन्हें आगे आप भेजिए। अपने फ़ोन के स्टेटस पर डालिए, फेसबुक पर डालिए या जो भी आपके पास साधन है जिससे आप अधिक रूप से उसे प्रसारित कर सकते हैं, आप उसे रोज़ डालें। इसमें आप बेझिझक डालिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं वो हमें दूसरे के द्वारा मालूम पड़ जाती हैं। जब कोई और व्यक्ति उन चीज़ों को भेजता है, उन मैसेजेस के रूप में भेजता है या मुँह ज़बानी बताता है, तो हमें वो चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। तो इसीलिए हमें खुद भी जगना है, दूसरों को भी जगाना है, और ये तभी होगा जब एक पत्रकार का गुण हमारे अंदर होगा। इसके साथ ही हमें एक अच्छा भारतीय नागरिक बनना होगा। हम अपने देश में बहुत सारी कमियां निकालते हैं, हमारे देश में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत से जो है बातें ऐसी हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज हमें उन चीज़ों को उठाकर रख देना है। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने मन में ये एक विचार पैदा करना होगा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हमारी पहचान हमारे भारत से है, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं। तो हमें अपने भारत को
जो है कोरोना से बचाना है, हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने एक तरह से अपना जिस आप शहर में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, आपको ये कोशिश करनी है कि आपका स्टेट सुरक्षित रहे, आपका सिटी सेफ रहे, और इसके साथ ही आपका जो शहर में जिस इलाके में आप रहते हैं, आपकी जो भी कॉलोनी है, आपका जो भी जहाँ पर भी जिस भी कॉलोनी में आप रहते हैं, या जो भी आपका एक तरह से जहाँ पे भी आपका घर है, चाहे वो फ्लैट्स हो चाहे वो हो, आपको वहाँ पर एक बड़े स्तर पर एकजुट होकर इनके बचाव के कार्यों में अपना सहयोग देना होगा, अंदर रहकर, एक डिस्टेंस का पालन कर कर, एक दूरी बनाकर। लेकिन आपको ये मन में विचार जरूर लाना है कि हम तभी सुरक्षित होंगे जब हमारे भारत का हर नागरिक सुरक्षित होगा। तो इस तरीके से हमें न केवल एक मुहिम चलानी है और अपने अंदर बहुत सारी प्रतिभाओं को पैदा करना है, बहुत सारे हमें रूपों को अपनाना होगा। अगर हम इन सब रूपों को अपनाते हैं तभी हम एक दिन इससे सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। अन्यथा जो निरंतर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जो निरंतर तस्वीरें बदलती जा रही हैं, सरकार कुछ दिखा रही है और बाकी वीडियोस जो जिन लोगों के संग घटनाएं घट रही हैं वो अपने अपने वीडियोस सोशल साइट्स पर डाल रहे हैं, वो हृदय को हिलाने वाली है। उन घटनाओं को देखकर लगता है कि निश्चित रूप से कुछ एक बड़ा छुपाया जा रहा है जो कि गलत हो रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों से हमें सिर्फ यही चीज़ें बचा सकती हैं कि हमें जो भी इससे बचाव के साधन हैं कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें कम से कम बाहर निकलना है, हमें अपने घर के बुज़ुर्गों को, बच्चों को बाहर कम निकालना ही नहीं है। इसके साथ ही जो है मास्क का यूज़ करेंगे, हाथों को बार बार हमें धोना है, या अच्छे सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, या अभी कुछ समय के लिए हमें बाहर जो है का खाना नहीं खाना है। ये सभी जो चेताने वाली चीज़ें हैं जो कि हमें समय समय पे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को ना समय सिर्फ खुद अपनाना होगा बल्कि दूसरों को भी सिखाना होगा। क्योंकि हम आज अगर हम ये सोचते हैं कि हम स्वयं सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। ईश्वर ने, प्रकृति ने, या हम कहेंगे हमारे खुद के कर्मों ने हमें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है। तो उस चक्रव्यूह में हम जो है अगर हम अकेले निकलने का प्रयास करेंगे तो उस चक्रव्यूह से हम बाहर नहीं आ सकते। उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए हमें सबको, जब हम एकजुट होकर बाहर निकलेंगे तभी वो चक्रव्यूह टूटेगा। तो ये एक कोरोना जो है एक चक्रव्यूह की तरह है जिससे कि पूरा भारत मिलकर अगर बाहर निकलने का प्रयास करेगा तभी ये चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे हम सब अन्यथा इसी चक्रव्यूह के अंदर घूमते रहेंगे और जो हम सभी के लिए हानिकारक होगा। इसके साथ ही हमें अपने ईश्वर से उपासना करनी है, हमें एक साधक का रूप लेना है, हमें एक पुजारी का रूप लेना है। चाहे हम पूजा करते थे या नहीं करते थे, लेकिन हमें मानसिक रूप से ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है, प्रकृति से ये प्रार्थना करनी है कि ये ईश्वर, हे प्रकृति, हमसे जो भी गलती हुई है हमें उसके लिए क्षमा करें, हम आपके ही बच्चे हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। जब हम क्षमा याचना करेंगे तो निस्संदेह ये एक प्राकृतिक प्रकोप है। प्राकृतिक प्रकोप इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आज विज्ञान के पास इसके बचाव के लिए कोई भी साधन नहीं है। हर बड़े से बड़ा देश की प्रयोगशालाएं लगी हुई हैं निरंतर इस चीज़ की खोज में, इसके वैक्सीन की खोज में, लेकिन निराशा ही हाथ लग रही है। ये तभी होगा जब ईश्वर चाहेगा, ईश्वर का क्रोध शांत होगा, तभी ये होगा। इसीलिए एक प्राकृतिक प्रकोप के रूप में इसे महामारी घोषित किया गया है जिसका कोई इलाज अभी नज़र दूर दूर तक डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को, देश के जो कर्णधार हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें नहीं नज़र आ रहा है। हर भारत ही नहीं, हर देश अभी खाली खड़ा है और एक रिसर्च चल रही है, शोध चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक प्राकृतिक प्रकोप है और प्राकृतिक प्रकोप जो होता है वो पूजा पाठ से ही शांत होता है। तो इसीलिए एक रूप आपको लेना होगा, एक साधक का, एक पुजारी का, एक उपासक का, ईश्वर की उपासना का। तो इसी उम्मीद के संग अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।